हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और हमारे यहाँ हो रही है बारिश, वो भी इस ठंड के समय में। आंधी तूफान भी चल रहा है, मतलब कि बोल सकते हैं शीतलहर चल रहा है, वो भी भयंकर वाला। और बच्चों की स्कूलों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं 15 तारीख तक। अब बच्चे 15 तारीख के बाद ही स्कूल जाएंगे। और मौसम ने ऐसा बेहाल कर रखा है ना कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतनी ठंड बढ़ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। समय का तो इस समय बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि कब 11 बज रहे हैं, कब 12 बज रहे हैं, और देखते देखते शाम हो जा रही है। अभी मेरा ये आफ्टरनून का समय है, करीब 12 बज रहे हैं। और मैं अभी आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, लंच रेडी कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ अच्छी सी मसाले वाली बैंगन आलू की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, सीखने और आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। जब भी आप अपना स्टार्ट करना चाहो किसी भी चीज़ को, चाहे आप कैरियर से रिलेटेड हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो आप सोचिए नहीं, बस अपने कामों में लग जाइए। इसकी कोई भी उम्र या कोई सीमा नहीं होती। इतने ठंड में चीनू अपने घर से निकल के देख रहा है कि उससे मिलने इतने सारे छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चे आए हुए हैं। डेली बच्चों का यही काम है कि वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं चीनू के साथ में। हर कोई उसकी केयर करता है। फ्रेंड्स, दुनिया में हर चीज़ का एक महत्व होता है। जैसे अगर हमने नल बंद कर दिया तो नल बंद होता है, पानी नहीं। इसी तरीके से अगर हम घड़ी बंद कर दें तो घड़ी बंद होती है, समय नहीं। और जब हम प्यार बांटते हैं तो उससे प्यार बढ़ता है, नफ़रत नहीं। इसी तरीके से जन्म और मृत्यु, ये दोनों चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन इसको जीने का सही तरीका हमारे हाथ में होता है। इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्ती करते रहिए और हर किसी के दिल पर राज करते रहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप बहुत ज़्यादा खुश हों तो आप किसी से आप वादा मत करिए। और अगर आप किसी से दुखी हो, नाराज़ हो, तो उनसे ऐसे शब्द ना बोलो कि वो ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़े। मैं इसीलिए बोल रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि यह टाइम जो होता है ना, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। हर एक जो एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट्स हैं, उनको घर बाहर हर चीज़ें मैनेज करना पड़ता है। और एक यही एक मैजिकल चीज़ है जो हमारी मुस्कुराहट होती है, या जो हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वैल्यू समझते हैं, इम्पोर्टेंस दूसरों को देते हैं। तो इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ भी नहीं है कि आप अपना एक व्यवहारिक जीवन जी रहे हो। थोड़ा बहुत समय अगर हम अपने समय से थोड़ा-सा बचाकर अगर दूसरों के साथ अगर हम जीते हैं ना, तो उससे बढ़कर खुशी और कुछ भी नहीं है। आफ्टरनून टाइम हो चुका है और मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। कम से कम मैं 2 से 3 घंटे पढ़ूँगी। और अभी मैं विभाज्यों तक मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और इसकी तैयारी कर रही हूँ। अभी केवल मैं बुक रीडिंग ही कर रही हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं अभी रिवीजन के लिए एक नया ब्लॉग लाऊँगी, उसके न्यू चीज़ें लाऊँगी कि कैसे मैनेज करना है टाइम को, अपने आप को कैसे मैनेज करना है। मेरे घर एक गुलाब खिला हुआ था, अब झड़ने वाला है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसके तोड़ लिया जाए। मेरी लाइफ घर के चारदीवारी के अंदर, और अगर घर से बाहर निकल गए तो खेत तक। मतलब कि मेरी जो लाइफ है ना, घर से खेत और खेत से घर, यहीं तक ही सीमित है। एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट के लिए घर को मैनेज करना, बाहर को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं उसमें से टाइम निकाल कर अपने आप को मैं टाइम देती हूँ। और घर से बाहर निकल के थोड़ा माइंड फ्रेश भी हो जाता है। और जिसके लिए जो हमारा खेत है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आना। मुझे ज़्यादा तो इसके बारे में पता नहीं है। और लाइफ तो ऐसा है ना कि आपकी लर्निंग ख़त्म ही नहीं होती। आप हर समय नई नई चीज़ें को एक्सपीरियंस करते हो, सीखते हो, और यही हर चीज़ किसी के लाइफ में होना भी चाहिए। हर किसी के अंदर सीखने का जज़्बा होता है, पढ़ाई करने का जज़्बा होता है। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती। सीखने की कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। जब भी आप शुरू करना चाहते हैं, आप शुरुआत कर दीजिए। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई, उसको हो जाने दो, मिट जाने दो उस चीज़ों को। आजीवन सीखने के अनेक बहुत सारे लाभ होती हैं। हमारे जो भी हमारे एक्सपेक्टेशन हैं, जो हम चाहते हैं, अगर उस चीज़ को अगर अब हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, अभी नहीं कर पाते हैं जैसा हमने सोचा है, तो फिर ऐसे भी लाइफ का क्या मतलब है कि नहीं।
फ्रेंड्स जो सीखते हैं ना हम अपने लाइफ में, वह एक पूरा आजीवन यात्रा होती है और इसे किसी भी उम्र में अपनाया जाना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरी भी एज 38 की है और मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाइए, बदलाव लाइए और अपने आप को कभी भी पिछड़ा हुआ मत समझिए और अब खुद मोटिवेट होकर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।